ये मंजर धुंधला हो सकता है मगर मंजिल नहीं, ये दौर बुरा हो सकता है मगर ज़िंदगी नहीं, ये दौर मुसीबतों का एक दिन गुजर जाएगा, सफल हो जाएगा वही जो आज घर पर ठहर जाएगा। नामुमकिन है रोकना इस वक्त के पहिए को, वक्त इसे भी अपने साथ ले जाएगा, और यकीन मानिए ये दौर भी एक दिन गुजर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सैनी और आप देख रहे हैं सिटी स्कूप। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से उत्तराखंड में जो प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो हम सब के लिए काफ़ी संकट बने हुए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि हाईकोर्ट की स्पष्ट निर्देश थे कि जितने भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन ना करके उन्हें बॉर्डर पर क्वारंटाइन किया जाए जब तक उनके सैंपल्स की रिपोर्ट ना आए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि होम क्वारंटाइन में कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखता है, नियमानुसार नहीं रहते हैं, और अब इन पर शायद सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है। और जितने भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन ना करने की बजाय उनको बॉर्डर पर क्वारंटाइन किया जाए। प्रश्न ये उठता है, क्या सरकार के पास इतनी तैयारी नहीं थी? सरकार को ये पूरी तैयारी रखनी थी बॉर्डर क्वारंटाइन को लेकर, उसके बाद ही प्रवासियों को वापस यहाँ लाना था। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अब प्रवासियों के साथ क्या रवैया रहेगा सरकार का, क्या नहीं रहेगा, और होम क्वारंटाइन का अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या कार्रवाई सरकार करेगी, क्या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हम जानते हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है, और कोरोना के साथ ज़िंदगी जीने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बातें जो ऐसी हैं, क्योंकि मैं आज दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, और इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें हैं वो मोटी मोटी बातें होती हैं। आपने शक्तिमान में भी देखा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात इसमें ये है कि करेंसी एक्सचेंज को लेकर हम बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं और हम लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि करेंसी अगर एक्सचेंज होती रहेगी मार्केट से तो हम चाहकर भी कोरोना को नहीं रोक सकते हैं, और ये दौर बहुत बुरा हो सकता है। तो आपको करेंसी एक्सचेंज का बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है। इससे अलग एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक अलग स्लीपर का यूज़ करना है। आपको वो स्लीपर्स सिर्फ मार्केट में जाने के लिए यूज़ करना है, और जब आप वापस आते हैं तो उनको दरवाजे पर ही रखें, और उनको धुलाई करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद इस्तेमाल करें अगर आपको करना है तो। अदरवाइज़ घर पर आप दूसरी स्लीपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपका, जब आप बाहर से आते हैं तो आप खुद कुंडी ना खोलें। आप घर के किसी परिजन को आवाज़ लगाएं जो कि आपकी घर की कुंडी खोलेगा, और आपको एंटर होना है। उसके बाद आपको अपने वॉशरूम में क्लोथ्स रिमूव कर आपको एक बार नहाना है। उसके बाद अंदर घर में प्रवेश करना है। घर के बाहर जब भी आप जाते हैं तो आपको एक पॉकेट सैनिटाइज़र ज़रूर रखना है, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल होना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं तो अगर सपोज़ कीजिए आप मंडी जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो आपको एक बास्केट अपनी खुद की ले जानी है, जिसमें कि आपको सामान ला कर रखना है। और आप जब घर सामान लाते हैं तो उसको बास्केट को बाहर कहीं खुले में रखें 1-1.5 घंटे के लिए, हो सके तो धूप में रखें। उसके बाद फल जो भी है सब्जियां हैं उनको धोने के बाद ही आप उपयोग में लाएं। इससे लगे एक ATM मशीन, जब आप ATM मशीन जाते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको सैनिटाइज़ करना है, और फिर आपको ATM का यूज़ करना है। जब कार्ड का आप यूज़ कर लें तो उसको भी एक बार आपको सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। डिजिटल भुगतान पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, यानी कि हम ऑनलाइन जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज को जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा अवॉइड करें। और एक बात और है करेंसी एक्सचेंज को लेकर, कि जितना भी आप पैसे देते हैं लगभग उसका पूरे पैसे का आप सामान लें, क्योंकि अगर आप चेंज वापस लेते हैं तो ये भी एक संकट का विषय है जो कि आपके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। अगर आप कागज़ की मुद्रा का उपयोग करते हैं और आप घर पर कोई ले भी आते हैं तो आपको उसको तरीके से एक बार प्रेस करना है दोनों साइड से, और फिर उसके बाद उसको उपयोग में लाना है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि आपको जो आपके घर की नल की टोंटियाँ हैं उनको भी आपको सैनिटाइज़ करना चाहिए। आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जहाँ हम हाथ लगाते हैं बाहर से आने के बाद उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अखबार को, जब आपका सुबह अखबार आता है तो उसको लगभग 1.5-2 घंटा आप धूप में रखें, बाहर खुले में रखें, उसके बाद भी आप उसको उपयोग में लाएं। रिस्ट वॉच का उपयोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि आप घर से बाहर कहीं जाते हैं तो रिस्ट वॉच को आप धुल नहीं सकते हैं, इसलिए आपको रिस्ट वॉच का उपयोग कम से कम करना है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वाहन की चाबी को, जब आप बाहर किसी वाहन से जाते हैं और वापस घर पर आते हैं तो वाहन की चाबी को भी साथ साथ अपने आप को सैनिटाइज़ करते वक्त वाहन की चाबी को भी सैनिटाइज़ रखें, ताकि आपको संक्रमण से आप बचे रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनको फॉलो करेंगे। इनको दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी ऐसी बातें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते हैं, और आपको इनको ध्यान रखना है। और जो सरकार के निर्देश हैं होम क्वारंटाइन को लेकर, उनका भी सख्ती से पालन कराना है। आगे अगर आपके
क्षेत्र में कोई इस तरह का लोग आते हैं जो बाहर से आए हैं, प्रवासी हैं और होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी आप शिकायत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उस शिकायत में आपका भला है, आपके परिवार का भला है और आपके समाज का भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा सिटी स्कूप के साथ।